आज हम टैरिफ के विभिन्न रूप के बारे में अध्ययन करेंगे। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ टैरिफ। बिजली का जो उपभोग उपभोक्ता करता है तो उसका बिल किन किन पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है और उसका बिल किस प्रकार से बनाया जाता है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने टैरिफ के ऑब्जेक्टिव्स देखे थे, इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं वो देखी थी। आज हम उसी के कंटिन्यूशन में आगे चलते हैं और कितने टैरिफ के तरीके होते हैं, ख़ास तौर से वे जो हमारे कोर्स में हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले है टैरिफ का सामान्य रूप, यानी जनरल फॉर्म ऑफ टैरिफ क्या होती है। तो जनरल फॉर्म ऑफ टैरिफ, इसमें हम लिखते हैं इसको Z = AX + BY + C। अब इसमें Z क्या है? Z विद्युत का टोटल बिल है। टोटल बिल जो आ रहा है वो इसमें Z है। AX, सबसे पहले AX है। तो X जो है वो है इसकी मैक्सिमम डिमांड, जिसको किलोवाट में डिनोट किया जाता है। और A जो है वो है रेट। A इसमें रेट है। ABC बेसिकली तीनों रेट्स हैं। और XYZ जो हैं वो, Z तो टोटल बिल हो गया, X इसमें अधिकतम डिमांड जो है, मैक्सिमम डिमांड है, Y विद्युत उपयोग किलोवाट आवर यानी यूनिट्स के अंदर कितना उसका उपयोग हो रहा है वो है, और C जो है वो कांस्टेंट टर्म है, यानी जिस वो बिल का वो हिस्सा जो किसी किलोवाट या किलोवाट आवर पर निर्भर नहीं करता, वो फिक्स चार्जेस होते हैं, वो हमेशा बिल के साथ लगते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि ये इस रूप में ही हर टैरिफ के साथ उपयोग है। अलग अलग उपभोक्ताओं के लिए अलग अलग देशों में, अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह से टैरिफ होता है। ज़रूरी नहीं है ये तीनों पैरामीटर्स यानी X, Y और दोनों ही मतलब हमेशा उपयोग में है। कई दफ़े इसके ऊपर सरकार टैक्स भी लगाती है, तो वो भी उसका एक एडिशनल पार्ट इसमें होता है। अब जो टैरिफ के प्रकार हैं उसको हम 6 प्रकार के टैरिफ्स अपने कोर्स में हैं। तो सबसे पहले है फ्लैट रेट टैरिफ। इसके बारे में मैं डिटेल में आपको आगे बताता रहूँगा। सबसे पहले उनके नाम हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले फ्लैट रेट टैरिफ, फिर है स्ट्रेट मीटर रेट, थर्ड है ब्लॉक मीटर रेट। तो ये 3 क्या अध्ययन हम आज करेंगे, और इसके अलावा 3 और हैं, हॉपकिंसन डिमांड रेट या हॉपकिंसन मांग दर, ये जिसको 2 पार्ट टैरिफ भी कहते हैं, या डोरहटी रेट या जिसको 3 पार्ट टैरिफ भी कहते हैं, और राइट डिमांड रेट या राइट मांग दर। इन तीनों के बारे में हम अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे। सबसे पहले फ्लैट रेट टैरिफ, इसको जो हमने जनरल फॉर्म देखी थी Z = AX + BY + C, तो इसमें आप ये समझ लें कि Y और C मतलब B और C इसमें कहीं काम नहीं आएगा। तो Z = AX, ये फ्लैट रेट टैरिफ है। इसमें क्या होता है कि जो लोड लगा हुआ होता है उसमें अपन देख लेते हैं कि कितने किलोवाट का लोड लगा हुआ है, और उस हिसाब से उसका टैरिफ मंथली या ईयरली बेसिस पे तय कर दिया जाता है। तो ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है टैरिफ की। इसमें किसी ना मीटर लगाने की ज़रूरत होती है, ना मीटर रीडर को रीडिंग, चूँकि मीटर लगा ही नहीं है तो उसकी रीडिंग भी नहीं लेने की ज़रूरत है, उसका खर्चा भी बच जाएगा। और इस प्रकार का टैरिफ धीरे धीरे अभी कम होता जा रहा है, लेकिन अभी भी कुछ जगह पे, जैसे किसानों के लिए जो ट्यूबवेल को जो बिजली की सप्लाई दी जाती है उसके अंदर इस तरह से पर किलोवाट रेट्स उसमें चार्ज किए जाते हैं। उसी तरीके से स्ट्रीट लाइट्स के अंदर फ्लैट रेट टैरिफ का उपयोग किया जा सकता है। इसमें यह तय कर लिया जाता है कि भाई इतने किलोवाट का लोड है और इतने घंटे ये बल्ब या कोई भी इक्विपमेंट चालू रहेगा, तो लगभग उसमें इतना रेट आ जाएगा। तो पर किलोवाट चार्ज फिक्स रहता है और उससे उसको मल्टीप्लाई करके, इसमें किसी मीटर वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं होती, और ये फ्लैट रेट टैरिफ हो गया। ये सबसे आसान टैरिफ है, इसमें मीटर की आवश्यकता नहीं होती, रीडिंग के लिए कोई खर्चा भी नहीं होता।
लेकिन इसमें क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति को हम इस बात के लिए प्रोत्साहित नहीं करते कि वो कम से कम विद्युत का उपभोग करे, क्योंकि उसका चार्ज तो उतना ही लगना है। वो चाहे 1 घंटे जलाए तो भी उतना ही चार्ज लगना है, और सारे समय जला के रखे या सारे समय उसका उपयोग करता रहे तो भी उतना ही चार्ज लगना है। तो बल्कि इसमें तो ये है कि उसका प्रति यूनिट चार्ज तब कम आएगा जब वो अधिकतम समय विद्युत का उपयोग करता रहेगा। तो ये इसकी सबसे बड़ी कमी यही है कि इसमें विद्युत के संयमित उपयोग को प्रोत्साहित कर नहीं किया जाता, और इसमें उपभोक्ता को ये नहीं कहा जाता है कि आप कम से कम बिजली का उपयोग करें, तो वो उस चक्कर में अधिकतम उपयोग करते हैं और विद्युत का कई बार इसमें अपव्यय भी होता है। लेकिन ये सिंपलेस्ट है, ये फ्लैट रेट टैरिफ हो गया। दूसरा है, यहाँ पे हमने इस चित्र में बताया भी है कि इस अपन एक्स एक्सिस पे अगर एनर्जी ले लें और जेड एक्सिस पे टोटल बिल ले लें, तो ये फ्लैट रेट यानी एनर्जी कितनी भी कंज्यूम करेंगे तो उतना ही बिल आएगा। x बराबर 1 के लिए इतना, यानी रेट आप कुछ भी हो सकती है। ये मान लीजिए कि 500 रुपये पर किलोवाट चार्ज है, तो 500 रुपये ही उसके बिल आने हैं 1 महीने के, एंड सो ऑन। अब अपन बात करते हैं स्ट्रेट मीटर रेट। स्ट्रेट मीटर रेट में क्या होता है, ये जो हमने जनरल फॉर्म देखी थी z बराबर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, तो इसमें ए और सी को हटा दें तो z बराबर बी वाई, यानी जितनी यूनिट इसमें कंज्यूम होंगी उसी हिसाब से इसमें बिजली का बिल आएगा। अगर जेड टोटल बिल है, वाई एनर्जी है, तो आप देख रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन इसके बीच में है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी व्यक्ति ने 0 यूनिट कंज्यूम की तो उसका 0 बिल आएगा। अब ये चीज़ भी इसमें दिक्कत ये होती है कि कोई व्यक्ति मान लीजिए कहीं रहे ही नहीं, तो उसके लिए विद्युत की लाइनें हमेशा लगी रहती हैं, वो चालू रहती हैं, ट्रांसफार्मर चालू रहते हैं, इतने लोगों को सैलरी देनी पड़ती है, तो और उसका बिल जो है वो 0 आता है। तो ये इसकी सबसे बड़ी कमी है। हालांकि इसका अगर अपन लाभ देखें तो लाभ ये है कि ये भी एक बहुत सरल है। इसमें यूनिट्स आप बस नोट कर लें, उसमें जो भी रेट है 5 रुपये, 2 रुपये, 7 रुपये, जो भी प्रति यूनिट रेट है उससे उसको मल्टीप्लाई कर दें, तो उसका टोटल बिल अपने आप बन गया। तो ये इसका लाभ है। लेकिन हानि इसमें यही है कि ये इसके अंदर जो अगर यूनिट कोई कम कंज्यूम कर रहा है या बिल्कुल कंज्यूम नहीं कर रहा है तो उसका बिल कम या बिल्कुल नेग्लिजिबल ना के बराबर आएगा। बिल्कुल अगर 0 उसने कंज्यूम की तो उसका बिल 0 आएगा। तो ये बेसिकली ये पहले इस तरह का होता था। इसमें जो उपभोक्ता इस बात के लिए हतोत्साहित होता है कि बिजली का हम उपयोग करें, तो वो बिजली का उपयोग कम से कम करने का प्रयास करते थे। तो इस तरह की ये इसमें थोड़ी सी कमी रहती है। अब आजकल तो ये बहुत ही कम काम में आते हैं स्ट्रेट मीटर रेट, लेकिन ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। जैसे फ्लैट रेट हमने पढ़ी थी वैसे ही स्ट्रेट मीटर रेट भी। अब तीसरी है ब्लॉक मीटर रेट। ब्लॉक मीटर में क्या होता है कि जो स्ट्रेट मीटर रेट है उसकी कुछ कमियों को इसमें कम कर दिया गया है। इसमें क्या होता है कि ब्लॉक्स बनाए जाते हैं, जैसे 0 से लेके 100 यूनिट तक का एक ब्लॉक हो गया, 100 से लेके 500 तक दूसरा ब्लॉक हो गया, 500 से आगे तीसरा ब्लॉक हो गया। तो 0 से 500 तक एक रेट होगी। 500 जो भी हमने 3 ब्लॉक बनाए हैं, मान लीजिए कि हमने 3 ब्लॉक बनाए 0 से 100, उसके बाद 100 से 500 और फिर 500 से अधिक। तो इसमें 0 से 100 तक एक रेट रहेगा। ये हमने इसमें शो किया, जैसे 100 तक यहाँ आ गया, उसके बाद ये 500 हो गया, एंड सो ऑन। तो इस तरीके से इसमें फ़र्क ये रहता है कि शुरू में रेट ज़्यादा होती है, उसके बाद रेट्स जैसे किसी ने ज़्यादा बिजली का उपयोग किया तो उसकी रेट्स थोड़ी कम हो गई, और ज़्यादा उपयोग किया तो उसकी रेट्स और कम हो गई। लेकिन भारत में इसका उल्टे रूप में भी इस ब्लॉक मीटर रेट का प्रयोग किया जाता है। भारत में लोगों की पेइंग कैपेसिटी के हिसाब से इसको रिवर्स ब्लॉक मीटर रेट के रूप में ये लेते हैं कि शुरू में रेट्स कम लेते हैं। शुरू में मान लीजिए किसी ने 50 यूनिट यूज़ किए तो उसमें उसकी रेट कम होगी। उसके बाद अगले जो
जैसे 100 यूनिट के लिए एक रेट हो गई, 100 से 500 के लिए उससे कम रेट होती है, और 500 से अधिक के लिए नहीं। ये भारत में इस तरह से होती है कि 0 से 100 तक जो रेट होगी, 100 से 500 तक उससे ज़्यादा रेट होगी, और 500 से अधिक के लिए और ज़्यादा रेट होगी। यानी जैसे जैसे बिजली का उपयोग बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसमें रेट्स बढ़ती जाएंगी। भारत में इस तरह से होता है, लेकिन ब्लॉक मीटर रेट में होना ये चाहिए कि जैसे जैसे इसका उपयोग बढ़े वैसे वैसे इसकी रेट्स कम होती जाएं, जिससे कि बिजली के उपयोग को प्रोत्साहन मिले। भारत में लोगों की पेइंग कैपेसिटी के हिसाब से इसको रिवर्स फॉर्म में अप्लाई किया जाता है। बहुत सारे राज्यों में इस प्रकार की व्यवस्था है। तो ये आज हमने 3 तरह के टैरिफ पढ़े। अब जो बचे हुए 3 हैं, जो 2 पार्ट टैरिफ है, 3 पार्ट टैरिफ है, और राइट डिमांड रेट का जो टैरिफ है, उसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।